तो आज जब सुबह-सुबह मैं उठकर आई तो मैंने देखा कि डैनी बेचारा बहुत मायूस बैठा है। तो मैं उससे मिलने आई तो उसकी शायद तबीयत ठीक नहीं है। उसको कल इंजेक्शन वगैरह भी लगाए थे ना डॉक्टर ने, तो शायद उसका तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए वो बिल्कुल चुपचाप बैठ रखा है, मायूस बिल्कुल। और मुझे बिल्कुल वो ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो थोड़ा चुलबुला है ना, इसलिए मेरे को मस्ती करते हुए अच्छा लगता है। तो मैं फटाफट पहुंची शॉप पे, क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई थी और मैं डायरेक्ट शॉप पे ही आ गई जल्दी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा काम था और मेरे को सबके कपड़े टाइम से देने थे। तो मैं रूम से सीधा शॉप पे ही आ गई और उसके बाद जाकर मैं नहाऊंगी। फिर मैं लग गई अपने काम में, जो कि जिसका कपड़ा मेरे को रेडी करना था, तब मैं कपड़ा रेडी करने में लग गई, क्योंकि मुझे वो टाइम से देना था। वो कभी भी आ सकते थे कपड़े लेने के लिए। फिर उसके बाद मैं फटाक से नहा कर आ गई, टुक आ गई थी शॉप पे, और मैं शॉप से चली गई नहाने। और फिर नहाने के बाद फिर मैंने अपना काम कंटिन्यू करा, जो कि बहुत ज़रूरी था। सबके कपड़े फेस्टिवल पे देने थे। देखा तो फिर डैनी आ गया, वॉक करते करते शॉप पे ही आ गया था। और ये बाहर जाने के लिए एक्साइटेड हो रहा था, क्योंकि बाहर इसके दोस्त इसका वेट कर रहे थे। और इसमें ये बहुत बुरी आदत है, वैसे तो घर पे अगर रहेगा तो बिल्कुल मायूस बन के रहेगा, लेकिन बाहर आते ही इसको ऐसी एनर्जी आती है ना इसमें, कि बस पूछो ही मत। इतना एनर्जेटिक हो जाता है कि इसको पकड़ना ना महाभारत है। अब ये देखो बाहर भाग गया, अब पता नहीं कहाँ ही भाग के कहाँ ही गया होगा। ये देखो, ये इसके दोस्त है, ये सब ये सहेलियों के पीछे पीछे ही रहता है जब देखो, इसलिए हम इसको कम ही लेके आते हैं। फिर वो स्टिचिंग सीखने भाभी आती तो वो आ गई थी। फिर उसके बाद हमने रूम में आई, जो कि टुक ने सजा रखा था, पता नहीं क्या ही कर रखा था। जब कपड़े सोचते हैं कि कपड़े पहनने को तो मिलते हैं नहीं, लेकिन यहाँ पे कपड़े कपड़े हो रखे थे हमारे पास। इतने सारे कपड़े, इनको रखे का ही समझ भी नहीं आ रहा था कि इनको रखने की जगह कहाँ पे है। ये नीचे वाला बेड मेरा है, ऊपर वाला टुक का है। और ये हमारा रूम है, छोटा रूम है, बट मुझे बहुत पसंद है। मतलब मुझे अच्छा लगता है काफ़ी ना, मतलब छोटा सा तो है ही, खैर हम दोनों के लिए ही है ये, बट मुझे अच्छा लगता है। ये इसने कैंडल बनाया था, वो पानी वाली, पता नहीं कौन सा DIY चल रहा था। अब ये देखो महाराज, ये मेरी पूंछ है। जहाँ अगर मैं घर में आ गई तो ये मेरे आगे पीछे ही रहेगा, कि मतलब पता नहीं क्यों ही आई है घर में, क्योंकि मैं घर में बहुत कम ही आती हूँ। मैं सिर्फ खाना खाने और सोने ही आती हूँ घर पे, बहुत ही कम आती हूँ मैं घर में। तो ये अगर मैं घर में आ गई, ये खुला हुआ है, तो ये मेरी पूँछ बन के रहेगा। देखो अगर मैं बैठ गई तो मेरे पैरों के नीचे से निकलता है। पता नहीं क्यों ही इसको ये करना अच्छा लगता है, बट इसको शायद ऐसे मसाज मिलती होगी, इसलिए करता है ये हरकतें। इसको लगता है कि बस मैं अगर घर में हूँ तो उसके साथ खेलते रहूँ। और ये देखो दोनों दोस्त ऐसे बैठे बातें करते करते, लड्डू गोपाल हमारे। अब ये देखो कि शाम में इतने बजे मैं अब दिन का खाना खाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को बिल्कुल समय नहीं मिला खाना खाने के लिए, और मुझसे पहले ही ये महाराज बैठा है खाना खाने के लिए। ये देखो बेड पे गिरा दिया, वरना कैच कर लेता। पर खैर ये भी मेरे साथ खाना ही खा रहा था। इतना लेट मैंने खाना खाया, फिर मैं शॉप पे आ गई काम करने, क्योंकि मुझे कपड़ा देना था। फिर मैंने देखा बाहर कि हमारा घर कितना सुंदर लग रहा था लाइटिंग के बाद। फिर उसके बाद देखा तो अड़ोसी पड़ोसी सब पटाखे जला रहे थे। और भाई साहब मुझे बहुत डर लगता है, ये बॉम्ब था, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ होती है इसकी तेज़, पर कितना ज़ोर से फटता है। उसके बाद मैं घर आई रात को, देखा मेरी ड्यूटी मेरा वेट कर रही थी। उसको घुमाने के बाद फिर मैं रूम में आई। मम्मी पापा का ये रूम है, जिसको टुक ने सजाया था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये भी ना, मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। आप भी बताना आपको कैसे लग रहा है। और आपको सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड नाइट।